Welcome back to the next lecture of chemistry. We are live from the P5 स्ट्रोक और पहले तो सभी को गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जब आप लेक्चर देखेंगे मेरा, whenever you look the lecture. So हम प्रीवियस लेक्चर में यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उन्हीं चीज़ों को हम जो है वो आगे लेकर जाते हैं। तो यूनिट्स और मेज़रमेंट्स के बाद में बात कर रहे थे और मैंने टेम्परेचर स्टार्ट किया था। अगर आपने लेक्चर कंप्लीट देखा है तो उसमें मैं आपको बता रहा था कि टेम्परेचर को हम कैसे मेज़र करते हैं। सबसे पहले तो बेटा ये पता होना चाहिए भी टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर होती है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। कोई भी सब्सटेंस कितना गर्म है या कोई भी सब्सटेंस कितना ठंडा है वो उसके टेम्परेचर से पता चलता है। और अगर आप टेम्परेचर को मेज़र करना चाहते हैं, टेम्परेचर को मापना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास 3 यूनिट होती हैं बेटा। एक तो उसकी SI यूनिट, दैट इज केल्विन। एक होती है बेटा सेल्सियस और तीसरी होती है हमारे पास फ़ारेनहाइट। ये तीनों यूनिट्स का यूज़ आप टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए करते हैं, मापने के लिए करते हैं। टेम्परेचर मेज़रमेंट के लिए यूज़ किया जाता है केल्विन का, सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का। और ये भी आज अच्छी तरह जानते हैं कि जब टेम्परेचर हम मेज़र करते हैं, मापते हैं, तो उसके लिए जो डिवाइस, जो इंस्ट्रूमेंट आप लोग यूज़ करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम थर्मामीटर कहते हैं। नेम्ड एज थर्मामीटर। 2 कैटेगरी में हमारे पास थर्मामीटर आते हैं। एक तो क्लिनिकल जो डॉक्टर यूज़ करते हैं और दूसरे होते हैं लैबोरेटरी जो लैब में यूज़ किए जाते हैं। केमिस्ट्री लैब्स में इनका यूज़ और क्लिनिकल जो है वो डॉक्टर के द्वारा यूज़ किया। तो थर्मामीटर की जो कैटेगरीज हैं क्लिनिकल और लैबोरेटरी, उन सभी के अंदर एक चीज़ सबसे कॉमन होती है। दोनों में ही हमारे पास नीचे बल्ब्स बने हुए होते हैं। इस शेप में बल्ब होते हैं और उस बल्ब के अंदर हमारे पास मरकरी फिल होती है। अच्छी तरह जानते हैं मरकरी एक ऐसी मेटल होती है जो लिक्विड स्टेट में होती है और एक ऐसी मेटल है जो टेम्परेचर गेन करने पर फैलती है। और ऊपर हमारे पास जो है इस शेप में जो है वो ग्लास की एक ट्यूब होती है और उस पर एक स्केल हमारे पास मेंशन होता है। यहाँ पर हमारे पास बेटा स्केल बना हुआ होता है इस फॉर्म में, आपने देखा होगा। इस फॉर्म में अब ये मान लीजिए केल्विन है, ये सेल्सियस है और ये फ़ारेनहाइट है। अब केल्विन का जो थर्मामीटर कभी आप देखेंगे आपके सामने आए तो उसकी शुरुआत 273 केल्विन से होती है। डिग्री सेल्सियस का जो थर्मामीटर होगा उसकी जो शुरुआत है वो 0 डिग्री सेल्सियस से होगी और फ़ारेनहाइट का जो थर्मामीटर होगा उसकी जो शुरुआत है वो 32 फ़ारेनहाइट से होगी। आप कभी भी चेक कर सकते हैं, मेंशन करें। 273 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री है, 32 फ़ारेनहाइट। और आपके पास फैसिलिटी भी है कि आप जो है
वो चेंज कर सकते हैं एक यूनिट को दूसरी यूनिट की फॉर्म में। क्योंकि ज़्यादातर जो हम टेम्परेचर मेजरमेंट जनरल लाइफ में करते हैं वो सेल्सियस में करते हैं, इसलिए केमिस्ट्री आपको फैसिलिटी देती है कि आप जो है वो आप यूनिट्स का इंटर कन्वर्जन कर सकें, उनको जो है वो माप सके। जनरल लाइफ में बड़ा ज़रूरत पड़ जाता है, समवेयर कोई हमें आस्क करता है कि बेटा ये 20 डिग्री सेल्सियस है, आप इसे फ़ारेनहाइट की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाइए, या ये 20 डिग्री सेल्सियस है, आप इसे केल्विन में कन्वर्ट करके दिखाइए। तो डेली लाइफ में आपको कई बार इसकी आवश्यकता पड़ जाती है। जनरली भी आपको पूछा जा सकता है कि भी जैसे अब अगर आप के पास सेल्सियस दे रखा है और आपने उसको फ़ारेनहाइट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 9/5 इंटू में डिग्री सेल्सियस और प्लस में 32। अगर आपको डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो आप उसको फ़ारेनहाइट की फॉर्म में इस फॉर्मूला से चेंज कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको दे रखा है केल्विन, सेल्सियस दे रखे और आपने केल्विन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, डिग्री सेल्सियस प्लस में 273.15। ये दोनों फॉर्मूलाज हैं जिनका यूज़ करके आप जो है वो टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। ओके बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है कि 50 डिग्री सेल्सियस आपको है और आपने उसको फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों की फॉर्म में क्या करना है, चेंज करना है। तो फ़ारेनहाइट की फॉर्म में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो 9/5 इंटू में 50 डिग्री सेल्सियस और प्लस में 32। अगर हम कट करते हैं तो 10, 90 प्लस 32, दैट इज 122 फ़ारेनहाइट। आप चाहें तो ये फॉर्मूला आपके पास है, F इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। और कई बार आपके पास ऐसा भी आ जाता है कि आपसे ये कहा जाता है कि आप फ़ारेनहाइट को केल्विन की फॉर्म में, डिग्री सेल्सियस को आपने फ़ारेनहाइट की फॉर्म में चेंज कर दिया। और कई बार ऐसा आ जाता है कि फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस की फॉर्म में चेंज करना हो तो कैसे करोगे। F -32 इंटू में 9/5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से अगर आप फॉर्मूला निकालोगे तो वो हो जाएगा 5/9 इंटू में F -32। इस तरह से आप फ़ारेनहाइट से भी डिग्री सेल्सियस बना सकते हैं इंटर कन्वर्जन की फॉर्म में। ओके बेटा, और केल्विन जो होता है वो बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस में 273.15। और आपके पास आता है कि आपने केल्विन का सेल्सियस बनाना है तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू K माइनस 273.15। यानी इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम टेम्परेचर की सारी यूनिट्स को एक दूसरे की फॉर्म में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो बड़े अच्छे से आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये चाहे केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू कम इम्पोर्टेंट हो लेकिन जनरल लाइफ में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। हमें बहुत जगह पर टेम्परेचर की यूनिट्स को इंटर कन्वर्ट करना, बदलना पड़ता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें डिस्कस करना है, बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर हमें करना है। देखो बेटा, अब केमिस्ट्री बहुत वास्ट है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी बड़ी वास्ट है, बहुत ही वाइड इसका एरिया। तो हमें छोटे से छोटे पार्टिकल को भी केमिस्ट्री में मेज़र करना पड़ता है और बड़े से बड़े डिस्टेंस को भी हमें केमिस्ट्री में मेज़र करना पड़ता है, फिजिक्स में मेज़र करना पड़ता है। तो SI यूनिट से हमारा काम नहीं चलता। हमें कई बार छोटे छोटे पार्टिकल को मेज़र करने के लिए SI यूनिट को कम करना पड़ता है और कई बार बड़े बड़े डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए हमें SI यूनिट को बढ़ाना भी पड़ता है।
केमिस्ट्री जो है या फिजिक्स जो है वो हमें ये फैसिलिटी देती है और हमें कुछ शब्द, कुछ वर्ड्स प्रोवाइड करवाती है जिन्हें हम प्रीफिक्सेस वर्ड्स कहते हैं। ये ऐसा यूनिट फिक्स है और उसके आगे हम लगाते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब ऐसे वर्ड जो हमारे ऐसा यूनिट्स के आगे लग जाते हैं और उसकी वैल्यू को डिक्रीज भी कर देते हैं और इंक्रीज भी कर देते हैं। उन शब्दों को हम प्रीफिक्सेस वर्ड्स कहते हैं। इन शब्दों को आपने बड़े अच्छे से नोट करना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर यू। बड़े अच्छे से आप उन्हें स्टडी कर सकते हैं, बड़े अच्छे से आप उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ शब्द मैं आपको बताता हूं जो आपको बड़े अच्छे से आने चाहिए। जैसे सबसे पहले ऐसा यूनिट होती है हमारे पास मीटर। लेंथ को हम मीटर में मेज़र करते हैं, लेकिन अगर आप उसके आगे लगा देते हैं डेसी मीटर, डी से हम इसे डिनोट करते हैं, तो वो 10⁻⁻1 मीटर हो जाता है। आप चाहते हैं कि इसकी वैल्यू को और कम किया जाए तो हम उसके आगे सेंटी लगा देते हैं। सेंटीमीटर लगाते ही वो 10⁻⁻2 मीटर हो जाता है। अब इसको अगर आप करेंगे तो बेटा ये 1/100 मीटर हो गया, ये 1/10 हो गया। आप चाहते हैं कि इसकी वैल्यू को और डिक्रीज किया जाए तो आप मिली लगा सकते हैं। 10⁻³ मीटर 1/1000। इसी तरह से बहुत से वर्ड हमारे पास होते हैं, जैसे माइक्रो आ गया, ये 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। अब ये ऐसी यूनिट्स हैं जिससे आप छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के साइजेस जो है मेज़र कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नैनो, 10⁻⁹ मीटर। फिर आ जाता है पाइको, 10⁻⁻12 मीटर। पाइको के बाद हमारे पास आता है फेम्टो, 10⁻15, इसको फर्मी भी बोलते हैं। अब ये देखो 10⁻², 10⁻3, 10⁻6, 10⁻1, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है अट्टो, 10⁻18 मीटर। उसके बाद जेप्टो भी होगा, योक्टो भी होगा, जेप्टो और योक्टो। अब जेप्टो और योक्टो जो होते हैं वो 10⁻21 और 10⁻24 मीटर के। अब ये देखो ये इतनी स्मॉलर यूनिट हो गई जिनका यूज़ आप छोटे से छोटे पार्टिकल के साइज़ को मेज़र करने के लिए भी कर सकते हैं। और ये प्रीफिक्सेस वर्ड है जो हम एसआई यूनिट के आगे लगा देंगे। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पाइको, फेम्टो, अट्टो, जेप्टो, योक्टो। हाईली यूजेबल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम आल्सो, क्योंकि बहुत जगह पर हमारे पास एक एंगस्ट्रॉम वर्ड भी होता है। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻10 मीटर के इक्वल होता है। एक वर्ड है एंगस्ट्रॉम, 10⁻10। अब ये सारी ऐसी यूनिट्स हैं जो स्मॉलर हैं, जिनका यूज़ करके हम छोटे से छोटे पार्टिकल के साइज को भी मेज़र कर सकते हैं। अब जैसे बड़े आ जाए, अब बड़े में हम क्या करते हैं, बड़े में हम क्या करते हैं, पीछे से बड़े बड़े डिस्टेंसेस हमने मेज़र करने हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम बड़ी यूनिट यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास होती है डेका। सबसे पहले जैसे हम यूज़ करते हैं किलो, पहले इसको हम जो है साफ़ कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम बड़ी यूनिट यूज़ करते हैं। बड़ी यूनिट में हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले, जैसे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किलो से। अब 1 किलो जो होता है वो 10⁻³ मीटर के। आप जानते हैं कि ज़्यादातर डिस्टेंसेस हम किलोमीटर में यूज़ करते हैं, मापते हैं। फिर हमारे पास आता है मेगा। मेगा हम 10⁻6 मीटर। फिर आता है गीगा,
10 टू पावर 9। अब ये देखो कि बड़ी यूनिट्स हैं, हम मेज़र कर रहे हैं, माप रहे हैं, मतलब बड़ी डिस्टेंसेस को हमने मेज़र करना हो तो हम कैसे करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टेट्रा पीटा, टेट्रा 10 टू पावर 12, पीटा 10 टू पावर 15। तो बेटा एक टेबल आपकी बुक में बनी हुई, और उस टेबल के अंदर हमारे पास जो है वो सारी यूनिट, सारे प्रीफिक्सेस वर्ड्स आपको दे रखे हैं। और आपका सबसे बड़ा जो फैक्ट है, बड़ा जो है वो दिमाग में ये रहना चाहिए कि ये टेबल आपको बड़े अच्छे से याद हो, रिमाइंड करना है आपने, इसको बड़े अच्छे से रिमाइंड करना है, क्योंकि अगर ये टेबल आपको याद हो जाती है ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और समवेयर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हर जगह पर इसका यूज़ किया जाता है। 1 माइक्रो, 1 मिली, 1 नैनो, 1 फेम्टो, योक्टो, टेट्रा, पीटा, मतलब ये शब्द हैं जो हमें एसआई यूनिट्स की वैल्यू को कम करने या ज़्यादा करने के काम आते हैं बेटा। तो बड़े अच्छे से आपने इस टेबल को जो है वो लर्न करना है। ये यूनिट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बेटा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर जो है मतलब टेबल को लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम कई बार ऐसा होता है कि हमें इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट भी दिया जाता है, जैसे एक यूनिट को हमने दूसरी यूनिट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक यूनिट है हमारे पास और हमने उसको दूसरी यूनिट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि 1 मिनट जो है वो आपका 60 सेकंड के बराबर होता है। कई बार आ जाता है कि बताओ 2.5 मिनट्स में कितने सेकंड्स हों, बोलिए कितने हो, ठीक है। तो हमें यहाँ तो आप क्या बोल पाएंगे, वैसे अगर आप करके देखें तो 120 आधा हो गया और 30 तो 150 सेकंड इसके अंदर आ गए, 150, क्योंकि 2.5 हमारे पास आधा हो गया। तो इस तरह से आपको ना इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट भी आना चाहिए भी। अगर एक यूनिट को दूसरी यूनिट की फॉर्म में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं भी, 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर होते हैं, तो 48 किलोमीटर में 48,000 मीटर हमारे पास होंगे, ठीक है। अब 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है उसमें 10 टू पावर -10 मीटर होते हैं, तो 5 एंगस्ट्रॉम में कितने होंगे, 5 इंटू में 10 टू पावर -10 मीटर, ठीक है बेटा। तो इस तरह से इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आज आपका लेक्चर जो है वो यहीं ओवर होता है, और आज जो आपका सबसे बड़ा जो काम है वो ये है कि आपने यूनिट वाला जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट करना है आज कवर, ओके बेटा। और देन अगर ये अच्छे से आप कवर कर लेते हैं, इस चैप्टर का नाम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, तो ये केमिस्ट्री का सबसे बेसिक पार्ट है यूनिट्स, जो बड़े अच्छे से आपने करनी है। और हम फिर जो है वो कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।